Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 4 और लाइक द प्रीवियस डेज हम हर जो दिन है उसके आगाज़ से पहले लाजमी डिस्कस करते हैं कि लास्ट डे हमने क्या पढ़ा। तो जनाब कल डे 3 था एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एवरीथिंग अबाउट टेंसेस के बारे में हमने हर चीज़ पढ़ ली थी। हमने एक्टिव वॉइस, फिर उसके बाद पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो उनके तमाम सेक्शंस को, यानी इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है, ये तमाम चीज़ों को हम कल डिस्कस कर चुके। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सेक्शन था, जिसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइजेस भी करवाई, जिसके बाद मैंने चीज़ें भी आपको करवाई, आपने यकीनन अच्छे तरीके से इसे कवर कर लिया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार भी बताता हूँ कि अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप लाजमी मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया कि जितने भी आपके ये जो असाइनमेंट्स हैं, इनको मैं असाइनमेंट्स को यूट्यूब के अंदर भी साथ अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप उनको साथ साथ देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को इंश्योर कर सकें अच्छे तरीके से। तो जनाबे वाला चलते हैं और बात करते हैं आज हम अपने इस दिन की डे 4 की, और इसमें हम लोगों ने ग्रामर के सेक्शन को वाइंड अप करना है। एंड टुडे वुड बी ऑफिशियली द लास्ट डे ऑफ बेसिक ग्रामर सेक्शन। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और अपने आप को इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह आप अच्छे से इसको कवर कर पाएँ। तो जनाबे वाला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, व्हाट इज़ ऑक्सिलरी, द मेन क्वेश्चन कम्स है। तो बेटा पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि हेल्पिंग वर्ब्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, है, विल, शैल, ठीक है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स ही तो हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा मज़ेदार ट्विस्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो ये वाले कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ कुछ वर्ब्स और भी होते हैं जिन्हें हम मॉडल्स का नाम देते हैं या मॉडल वर्ब्स का नाम देते हैं। मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स का। अब ये मॉडल्स क्या हैं, मॉडल वर्ब्स क्या हैं, इसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि आखिर ये मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स हैं क्या। तो बच्चों ये ज़रा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऑक्सिलरी में तो आपकी बात क्लियर है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि मॉडल वर्ब्स हैं। अब ये मॉडल्स को मॉडल क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। देखिए आपका को पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, ये पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर चले हम प्रोविंशियल असेंबली के ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूबाई असेंबली, प्रोविंस से मुतल्लिक। इसमें क्या होता है जनाब, दो तरह के लोग जो हैं वो आते हैं। एक होते हैं जो कि किसी पार्टी की तरफ से लड़ते हैं और वहाँ पे आते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनके हम कहते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड पार्टी कैंडिडेट्स। जो पार्टी के लोग होते हैं उनकी तो वाबस्तगी पार्टी के साथ ही है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट लोगों में जनाब एक लोगों का सेक्शन वो होगा जो कहेगा कि जनाब मैं क्या करता हूं कि मैं ना, एक सेक्शन जो है वो ये कहेगा कि मैं इस पार्टी फला पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। तो जब वो शमूलियत इख्तियार कर रहा है तो उसका मतलब है वो फिर इंडिपेंडेंट ना रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट जो कहते हैं कि जनाब हम किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये सेक्शन कहता है कि मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन वो सेक्शन कहता है, वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि आपकी पार्टी को ने गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, गवर्नमेंट बनानी है, तो हम एक काम कर देंगे कि हम आपकी इस पार्टी को हुकूमत में आने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे।
और असिस्टेंस क्या प्रोवाइड करेंगे कि हम वोट आपको दे देंगे, ठीक है। और एक तबका वो होता है इंडिपेंडेंट का जो कहता है कि जनाब ना तो हमने आपको वोट देना है, क्योंकि मेरी आवाम ने, मेरे हल्के के लोगों ने आपको वोट देने से रोका, मैंने आपको वोट नहीं देना, मैं अलग रहूंगा, अलग तौर पर अपने लोगों की नुमाइंदगी करता रहूंगा और मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दे आर एक्चुअली कॉल्ड बच्चों मॉडल्स। मॉडल्स यानी ये नमूने हैं, ठीक है। यानी मतलब मैं क्या कह सकता हूं आपको कि ये वो अफराद हैं कि जो कहते हैं कि नहीं जी हमने किसी के साथ शामिल नहीं होना। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये भी वही वर्ब्स होते हैं जो कहते हैं नहीं जी हमने किसी के साथ शामिल नहीं होना। ऑक्सिलरी वर्ब्स में होते हैं ना, इज एम-आर, वो शामिल होगा, साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी और आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह जनाब सिर्फ इज एम-आर आएगा तो वो क्या होगा, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये कहते हैं नहीं जी हमारी अपनी एक अलग हैसियत है, हमारा एक अलग मुकाम है, हमारा एक अलग नाम है, वी आर इंडिपेंडेंट, हम आप लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रख रहे, हम आज़ाद आए थे, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही यहाँ से जाएंगे और हम रहेंगे लेकिन अलग रहेंगे, आपसे दूर दूर रहेंगे और अपने हल्के के लोगों की खिदमत करते रहेंगे। तो जनाब दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। अब ज़रा बात करते हैं, कहानी को ज़रा आगे लेके चलते हैं कि आखिर ये मॉडल वर्ब्स हैं कौन कौन से, वो कौन से मॉडल वर्ब्स हैं जो कहते हैं ना जी ना असी किसी दे नाल नहीं आना। तो आइए मैं आपको उनके बारे में बताता चलूँ और डिस्कस करवाता चलूँ कि वो मॉडल्स आखिर हैं क्या। तो जनाब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, दे आर हेयर, कैन, could, should, would, may, might, must, ought to, dare, need, would rather, had better, they are called models। बच्चों मॉडल्स, सिर्फ मैं अभी आपको ना अब सिर्फ बता रहा हूं कि आप ये चीज़ों को समझ लें, साथ अंडरस्टैंड कर लें। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये ज़रा बात समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स, इनको इनके बाद पहली तो बात याद रखें, जहां पे ये वर्ड्स आपको नज़र आ जाए इनके बाद आपने हमेशा याद रखना है कि आपने इनके बाद लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हमेशा। और इनकी एक अलग पहचान है, अलग मुकाम है, ये सारे सेपरेट रहते हैं और किसी और हेल्पिंग वर्ब को अपने पास फुदकने भी नहीं देते। जैसे आई कैन, तो इसकी कैन की एक अपनी अलग पहचान है, जहां पर इसका इस्तेमाल होगा ये अपनी एक अलग पहचान के साथ अपना इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है। जब कैन आया तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन एक और बात याद रखें, अगर इन ऑक्सिलरी वर्ब्स में आपको, ये जरा ध्यान से समझिएगा, इनके बाद अगर आपको बी लगा हुआ नजर आ जाए, बी लगा हुआ नजर आ जाए, तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे। ये बात याद रहेगी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूँ इनका मतलब क्या है, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करते हुए आपको इन चीज़ों के ऊपर लेके चलूँगा। तो पहले तो आप बच्चों ये समझ लो कि कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब होता है एक एबिलिटी, कर सकता है, कर सकती है, कर सकते हैं। और कुड जो है ये ज़्यादा फॉर्मल है कैन का, और एक पास्ट में एक एबिलिटी को शो करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था। अच्छा, इसी तरह कैन कहते हैं कि आई कैन यू हेल्प मी, तो अगर मैं कहूँ कुड यू हेल्प मी, तो ये ज़्यादा एम्फेसिस देगा इन प्लेस ऑफ कैन, ये भी याद रखिएगा। तो शुड का मतलब होता है मेरी भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों और बहनों। शुड का मतलब होता है जी चाहिए, एक ऑब्लिगेशन है। वुड गागी गे के सेक्शन में यूज होता है। और ये क्या होता है कि पास्ट फ्यूचर जो एक प्रेडिक्शन है, ये पास्ट फ्यूचर के ऊपर कोई बात होती है तो उसके ऊपर वो कहता है, उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, उसने मुझे तो कहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पे फिर विल नहीं लगाएंगे, आप वुड लगाएंगे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो देयर, आप यहाँ पे विल नहीं अब लगा सकते चूंकि पास्ट है, ठीक है।
तो इसी तरह वुड आगे और यूज आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे बता रहा हूं कि आप सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू पीपल। मे का मतलब होता है एक किसी चीज के बारे में पॉसिबिलिटी, शायद हो सकता है, ठीक है, इसके लिए। और माइट जो होता है ये मे के पास्ट के तौर पर भी यूज होता है और इसका भी एम्फेसिस एक होता है। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए, ये जरा जरूर करने वाला ऑब्लिगेशन होता है। और एक आउट टू का मतलब होता है एक इखलाकी जवाज आ जाता है, जैसे वी आउट टू गो देयर, ये एक इखलाकी, एक मॉरल एथिकल एक आपके ऊपर ऑब्लिगेशन के तौर पे यूज होता है। डेयर का मतलब होता है जुर्रत करना, डू द डेयर, सुना होगा अक्सर आपने, वो एक आती है बोतल, उसके साथ होता है डू द डेयर। नीड जरूरत के मीनिंग में यूज होता है, आगे आएगा तफसील वो आ जाएगी। वुड रेदर का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे आप ये समझ लें तरजीह देना, जैसे मैं मिसाल के तौर पर आई एम नॉट स्टेइंग हियर, आई वुड रेदर गो देयर, मैं वहां जाने को तरजीह दूंगा, ठीक है, तो उस सूरत में यूज किया था हैड बेटर, बेहतर होता। काश, आई हैड बेटर स्टडी हार्ड, काश बेहतर होता मैं ज़रा सख्त मेहनत कर लेता। तानू नहीं कुछ कह रहे हैं, वैसे मैं दस आते हैं। तो ये बात सिंपल सी एक बात है, इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी दैट आई हैव गिवन यू पीपल, so you may understand what is actually auxiliary verbs and how we are using auxiliary verbs in our communication. Now we are going to explain this auxiliary verb thing. So अब मैं आपके सामने जो स्लाइड ओपन करूँगा, you need to understand this, और इसके ऊपर ज़्यादा आप अंडरस्टैंड रखिएगा क्योंकि अब हम ज़्यादा तफसील से इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। So let's go. We are going to start about auxiliary verbs here. जो मैंने अभी आपको पीछे बताया दैट वाज अ थिंग, लेकिन उसके बाद जो आगे इसको मज़ीद तफसील से बताऊंगा तो ये भी समझ लीजिएगा। देखिए जो मैंने आपको बातें बताई उनको ज़रा यहाँ पे एक ही पेज के ऊपर मैंने समअप किया है, ज़रा इसको आप अगर समझेंगे तो समझ आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स ये वो वर्ब्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टेंसेस, वॉइसेस, यानी एक्टिव पैसिव, मूड्स, आपका मूड क्या है, ठीक है, तो इसी तरह दूसरे वर्ब्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। बी, हैव, डू, बी, हैव एंड डू ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। सर ये बी, हैव एंड डू क्या है? सर रुको जरा, सब्र करो, बता रहा हूँ, ये आपके सामने ला रहा हूँ। तो देखिए, तो टू बी ये क्या है? इसका मतलब होता है इज एम आर, वाज वर, बीइंग, बीन, इज एम आर, वाज वर, बीइंग, बीन, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। टू हैव इसका मतलब होता है हैज़, हैव, हैड, हैविंग, विल हैव, शैल हैव, ये सारे के सारे इसमें। और टू डू की जब ऊपर बात आते हैं तो इसका मतलब होता है डू, डज, डिड, विल डू, शैल डू, इस किस्म की बात है, ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब जो मेन हमारी गेम है, जैसे वो आपके सामने इज अटेंडिंग अ सेमिनार, आई वाज गोइंग टू टेल यू, अब यहाँ पे अगर बात करें तो इज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, वॉज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, दिस इज़ एक्चुअली द थिंग। अब हम बात करते हैं मेन हमारी जो गेम है, इट्स अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जिन्हें मॉडल वर्ब्स का नाम दिया जाता है। और वो मैंने अभी आपको बताया वो कौन कौन से हैं, वो आपके सामने वही हैं कि वो वर्ब्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मॉडल क्वालिटी एक सब्जेक्ट की शो करने के लिए एक सेंटेंस में, यानी एबिलिटी को, परमिशन को, रिक्वेस्ट को, सजेशन को, ऑब्लिगेशन को, स्ट्रॉन्ग बिलीफ को, एडवाइस को, ऑर्डर को और इस किस्म की दूसरी चीज़ों को, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं जो मैंने पीछे बता भी दिए, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रेदर एंड हैड बेटर। अब एक एक करके ज़रा इन चीज़ों को समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपके पास बात यहाँ पे आई। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कैन। कैन को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, तो आइए इसकी बात करते हैं। कैन का इस्तेमाल किया जाता है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कैन यू राइड द बाइक हेयर। इसी तरह जरा आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसी तरह रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुक इसके साथ है, कहीं इसके साथ ना समझ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कैन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही कैन बिकम अ रिनॉन्ड
इसी तरह जनाब आते हैं कुड के ऊपर। तो कुड की जब बात की जाती है तो कुड ये ज़्यादा फॉर्मल और ज़्यादा पोलाइट है कैन की बजाय, जो मैं पीछे आपको बता भी चुका। तो जनाबे वाला जब हम कुड की बात करते हैं तो कुड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन देने के लिए या पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। वही जो कैन के साथ था यहाँ कुड के साथ भी है। गेम को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं तो जनाब हमारे पास आता है शुड। तो शुड के बारे में याद रखें कि शुड का इस्तेमाल किया जाता है रिकमेंडेशन करने के लिए, ठीक है, रिकमेंडेशन सिफारिश करने के लिए, ठीक है, या किसी को एडवाइस करने के लिए कि भाई आप ये कर लो, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इसी तरह एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान क्या हो सकता है उसके बारे में, ठीक है, कि हम यूज़ करते हैं। एग्जांपल पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा, मैंने इतनी आसान लिखी है कि आपको समझ आती चली जाएगी। बस वर्ड्स के बारे में समझ लें। प्रोबेबिलिटी इम्कान को कहते हैं, रिकमेंडेशन सिफारिश, किसी के को कोई एडवाइस करना, सजेशन देना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह जनाब ऑब्लिगेशन के ऊपर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे अबाउट विल। तो जनाब विल के का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? फ्यूचर प्रॉमिस करने के लिए आप विल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेडिक्शन करने के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं, और एक ऑनरी एक्शन करने के लिए, ठीक है, विल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, विल एक खुद ऑक्सिलरी वर्ब है। ज़्यादा तो मैंने आपको बताया कि इससे ज़्यादा जानदार और ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, जो सिर्फ मॉडल वर्ब ही है, क्योंकि यहाँ पे मैं मिक्सअप किया हुआ है मैंने ऑक्सिलरी और मॉडल्स दोनों को। कुछ चूँकि ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके बारे में बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो विल एक ऑक्सिलरी वर्ब है और वुड जो है वो ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, ये याद रखिएगा। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आती है हमारे पास बात शेल के ऊपर। तो शेल के ऊपर भी वही बात है, शेल का इस्तेमाल किया जाता है सजेशन करने के लिए, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रॉमिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वुड के ऊपर बात करते हैं जो कि एक प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। यू नो बेटर व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल जिसमें कुछ शर्त लगाई जाती है, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। चूँकि दिस इज़ एक्सप्रेस बैच तो इसलिए मैं चीज़ों को ज़रा थोड़ा ज़्यादा तफसील में जाए बगैर आपके सामने बताई जा रहा हूँ, सो यू मे अंडरस्टैंड इट। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो जनाब पास्ट फॉर्म ऑफ विल होती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे आई थॉट ही वुड हेल्प मी आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो जनाब जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मे के ऊपर। तो मे को इस्तेमाल किया जाता है जब हम श्योर नहीं होते उस चीज़ के बारे में कि जनाब ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, ठीक है। जैसे अब बात करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं परमिशन देने के लिए, ठीक है, परमिशन हासिल करने के लिए, और इसी तरह एक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। जब हम माइट की बात करते हैं तो माइट को इस्तेमाल किया जाता है जब हम नहीं श्योर होते किसी चीज़ के बारे में प्रेजेंट या फ्यूचर में, ठीक है। तो यानी वही एक हमें पता नहीं है कि शायद हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी तरह माइट को रिक्वेस्ट जब पास की करनी है तो आपने करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ किया जा सकता है, पोलाइट परमिशन के लिए यूज़ किया जा मे की बजाय। देखिए ना, कैन है, कैन का ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे क्या है? कुड। इसी तरह मे का ज़्यादा फॉर्मल और पोलाइट वे क्या है? माइट। ये भी बात याद रखिएगा। इसी तरह जनाब पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब मस्ट की बात ज़रूर चाहिए के ऊपर बात आ गई, अब तो करना ही करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो जनाब सर्टेनिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉरबिडिंग मैटर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉरबिड मना करना कि नहीं करना ये काम, जैसे यू मस्ट नॉट अलाउ देम टू इंटरफेयर इन योर मैटर्स। इसी तरह जनाब आगे बढ़ते हैं, नेसेसिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, करना ही करना है। आउट टू इखलाकी फ़र्ज़ आ गया, एथिकल ऑब्लिगेशन आ गया आपके ऊपर। तो आउट टू का इस्तेमाल किया जाता है रिकमेंडेशन के लिए, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन के लिए किया जा सकता है, फिर एडवाइस के लिए किया जा सकता है, और प्रोबेबिलिटी को, इम्कान को शो करने के लिए। आउट टू जो होता है नेगेटिव सेंस में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। नेगेटिव में आउट टू नॉट या आउट नॉट टू ये कॉमन नहीं है बिल्कुल। अमेरिकन यूज़ करते हैं शुड नॉट या हैड बेटर नॉट इसकी जगह पर, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पिकअप लाइन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जनाबे वाला जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे डेयर, जुरत करना। डेयर एक सेमी मॉडल वर्ब है और इसको यूज़ किया जाता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं। डेयर का इस्तेमाल किया जाता है जनाब नेगेटिव सेंटेंसेस, नो वन डेयर विजिट हिम, ठीक है।
कोई भी डेयर नहीं कहता। अच्छा, मैं यहाँ पे डेयर्स क्यों नहीं लगाया, एक सवाल आता है, चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सिंपल सा एक आंसर ये है। तो जनाब दूसरा, लेट अस डेयरंट थिंक अबाउट देम एट ऑल, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नीड की बात आती है, तो नीड को यूज़ किया जाता है मोस्टली नेगेटिव फॉर्म में, ये इंडिकेट करने के लिए कि कोई ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी नहीं है आपके लिए कि आप कोई काम करें, या किसी काम को ज़रूर करना ही करना, वरना तुहानू मार दिता जाएगा वट एवर। तो नीड का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और उसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नथिंग नीड चेंज दिस सेटिंग ऑफ माई रूम। अच्छा, फिर उसके बाद नो बडी नीड नो मी एट ऑल। फिर आगे बढ़ते हैं तो जनाब वुड रैदर की बात करते हैं। वुड रैदर बहुत यूज़ होता है, ये आप क्या प्रेफर करेंगे करना, उसके लिए वुड रैदर तरजीह देने के मीनिंग में यूज़ किया जाता है। तो जनाब आई वुड रैदर स्टडी विद यू एवरी डे, इसी तरह एग्जांपल्स आपके सामने हैं, यू मे हैव अ लुक देयर। वुड रैदर के बाद हैड बेटर की बात करते हैं, तो हैड बेटर का इस्तेमाल किसी को वार्न करने के लिए, यू हैड बेटर स्टे अवे फ्रॉम माई ब्रदर। अच्छा, फिर उसके बाद डेस्परेट होप शो करने के लिए, आई हैड बेटर स्टडी हार्ड बिफोर एग्ज़ाम्स। खुदा के लिए कहीं ये आपसे अल्फाज ना निकल जाए, मेहनत लाजमी कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ और बातें ज़रा साथ ऐड किए देते हैं, मैं साथ बताता चलूँ जनाब। एक हैज़ टू और हैव टू, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू, ही हैज़ टू गो देयर। तो ये हैज़ और हैव टू का जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये ज़रा मजबूरी की हालत में कि मुझे ये करना ही पड़ता है, इस सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ी बात कर देते हैं जनाब। हैज़ टू हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है नेसेसिटी को शो करने के लिए, इसी तरह ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, सर्टेनिटी को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे माई रिकमेंडेशन हैज़ टू बी अप्रूव्ड, आई वुड रैदर नॉट टू इंटरफेयर इन दिस हिज मैटर फ्रॉम नो ऑन। इसी तरह जनाब हम बात करते हैं यूज टू, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ये बात बस याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप याद रखें। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज्ड टू। ये बात याद रखिएगा, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं पढ़ाई किया करता था। ठीक है, इस किस्म के मामला जो कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन होते हैं, हैबिचुअल आदत जिसकी आपको पड़ी होती थी पास्ट में। तो जनाब यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है स्टेटमेंट के लिए, आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल विद माई क्लासमेट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी, यानी पढ़ा नहीं करता था, पास्ट वही ना। इसी तरह एक्सप्रेस सर्टेनिटी, डिड यू यूज़ टू क्लाइम माउंटेन, क्या चढ़ा करते थे पहाड़ों पर। तो जनाबे वाला ये हमारा हो गया सेक्शन इसका ऑक्सिलरी वर्ब्स का। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा, आया कि नहीं आया, आया है, पक्की गल है, सोच लो। अच्छा चलो फिर टेस्ट लगा ताड़ा। तो टेस्ट अब आप लोग ज़रा दीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर, और मैंने इसके ऊपर नहीं आपको बताना, मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने बता दिया, आंसर मैंने अभी बता दिया, तो इसका मतलब है काम ही हो गया। अगर किसी का आंसर नहीं आएगा तो दोबारा आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे, और देखने के बाद दोबारा इसको आप सॉल्व करेंगे, ताकि वंस फॉर ऑल ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का मसला जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। तो टास्क है आपके लिए नंबर 1। आइए ज़रा आपके सामने सेंटेंसेस हैं, मैं ये सारे के सारे आपके सामने ला रहा हूँ, इनको आपने अभी सॉल्व करना है, इसको बिल्कुल भी देरी नहीं करना। और अभी आपके पास इसको 10 है, तो 10 को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो देना चाहूँगा दैट वुड बी ऑफ 7 मिनट्स। तो अब से 7 मिनट्स का टाइम है आपके पास, और आपका टाइम स्टार्ट होता है 7 मिनट्स का अब से। जल्दी से सॉल्व कीजिए जी।
जी जनाब, टाइम इज़ ओवर। आप लोगों ने यकीनन इसे सॉल्व किया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट भी हमारे पास काम है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। इनमें क्या आना चाहिए जल्दी ज़रा बताइए मुझे, और टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम हमारे पास कम है चूँकि ये टोटल 10 मज़ीद हैं। अब मैं आपके पास इसको 7 मिनट्स नहीं बल्कि 5 मिनट्स दूंगा और 5 मिनट्स के अंदर अंदर इन्हें आप कवर करेंगे। तो जल्दी से शुरू हो जाए 5 मिनट्स के अंदर अंदर। मैं टाइम देख लूँ, कहीं मैं टाइम ज़्यादा ना दे दूँगा आपको। 9:41। अच्छा ठीक है, जल्दी करें भाई, जल्दी, शाबाश। बगैर हाँ 4 हो गए हैं, करें करें, शाबाश। जल्दी कवर करें, जल्दी, शाबाश।
जी अस्सलाम वालेकुम। वो एक्चुअली आई हैव टू रिसीव सम कॉल, सो आई गॉट अ लिटिल लेट। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जी, वी आर कमिंग नाउ। ये अनदर टास्क है अब आपके लिए। इसको चूँकि आपके पास ये वीडियो फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, आप इसको यानी सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके पास आ जाएगा। यू मे आस्क फॉर इट। जल्दी से इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्यूचर से रिलेटेड बात की गई, फ्यूचरिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, ऑफ़र करना है, कंपल्जन है, एब्सेंस ऑब्लिगेशन की या नेसेसिटी की, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पास्ट एबिलिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट उसके लिए क्या, एक प्रैक्टिस यानी वही जो आप करते थे पास्ट में करते रहते थे, एक प्रैक्टिस थी आपकी, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर अंदर इसे देख लें, 2 मिनट के अंदर अंदर जल्दी करें, जल्दी। जी मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्दी से। जी अनदर टास्क फॉर यू। जी जल्दी देखें, जल्दी, शाबाश। 2 मिनट के अंदर अंदर। प्रेफरेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, करीज नहीं है, ठीक है, फिर क्या करेंगे। फिर उसके बाद है एडवाइस, कंपल्शन, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो क्या करेंगे, हाँ ठीक है, कुड या कैन। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है तो क्या, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए क्या, पास्ट एबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो जनाबे वाला हमारा ये जो ऑक्सिलरी वर्ब का सेक्शन है दिस इज़ नाउ कंप्लीटेड, और अब हमारा सेशन नंबर 1 यहीं से इख्तिताम को पहुंचा। नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ ब्रेक फॉर ओनली व्हाट आई कैन से, हाँ आपके पास सिर्फ अब 10 to 12 मिनट्स की ब्रेक है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे और अपने इस आज के डे 4 के सेशन 2 के को स्टार्ट करके इंशाल्लाह उसको भी अच्छे तरीके से इख्तिताम पे पहुंचाएंगे। सो अब मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।